हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास विद पूजा में। आज हम 10th क्लास का मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं पढ़ने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे n से दर्शाया जाता है। और होती है पूर्ण संख्याएं, जिसे कहते हैं होल नंबर, जिसे हम w से दर्शाते हैं। होती है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इनरेशनल नंबर। और फिर आते हैं पूर्णांक। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्याएं। दुनिया में हम जितने भी प्रकार की संख्याएं देखते हैं, सब क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के स्थान पर 0 हो जाता है तो उसे बोलेंगे इन्फिनिटी। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? 0 से लेकर धनात्मक में अनंत तक और ऋणात्मक में अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। तो इन सब से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, और विभाजन मतलब जो भाग देते हैं उसे बोलते हैं विभाजन, और प्रमेयिका मतलब जो प्रमेय होती है वो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो कि b से छोटा हो। क्या होता है? हम भाग देते हैं तो यहाँ क्या आता है? यहाँ जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। ये वाली संख्या को बोलते हैं भाजक, और जो आता है इसे बोलते हैं भागफल, और जो अंत में शेष बच जाता है उसे बोलते हैं शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाजक को a से दर्शाया गया है, भाज्य को a से दर्शाया गया है, भाजक को b से, भागफल को q से, और शेषफल को r से। तो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल।
तो भाज्य को दर्शाए a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। मतलब जो ये शेषफल है, ये शेषफल हमेशा क्या होगा, इस भाजक से छोटा ही होगा। अगर हमारा शेषफल क्या बचता है, अगर हम 25 में 3 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यह क्या बचा, 1। मतलब ये 3 से क्या बचा है, छोटा बच रहा है 1, मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा b से r छोटा होगा। ये दिया है b बड़ा होगा r से, r छोटा होगा b से। और r किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जहाँ r 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है और r b से सदैव छोटा होगा। जो ये r है ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें निकालना है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्ती। हमने पहले भी ये निकाल चुके हैं पिछली कक्षाओं में, पर हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही इनका HCF निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 135 और 225 का, तो हम लिखते हैं 135 और 225 का। तो पहले हम लिखते हैं 135 और 225, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 225। मतलब 135 छोटा है 225 से, तो यहाँ बड़ी संख्या क्या हुई 225 और 135 छोटी हुई। यहाँ हम हमारा रफ करेंगे, ये रफ है। तो 225 में हम 135 से भाग देंगे। हम यहाँ किस एल्गोरिथ्म का यूज़ करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से हम लिखते हैं फर्स्ट चरण, यहाँ देंगे हम 225 में 135 से भाग, 135 से भाग देंगे, एक बार ही जाएगा, 5 में से 5 गई तो 0, यहाँ से एक उधार दे दिया, 12 में से 3 गई तो 9, यहाँ 0 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 90, जो कि भाजक से छोटा है। यहाँ 135 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो क्या है यहाँ, ये है a, ये है b और ये है q और ये है r। तो हम यहाँ लिख देते हैं a हमारे पास क्या है 225 इज इक्वल टू b कितना है 135, q कितना है 1 प्लस r कितना है 90। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, यही विधि हमें करते रहना है बार बार। तो यहाँ हमारा 0 नहीं आया है। यहाँ लिखेंगे हम r इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए पुनः
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब आ जाएगा चरण सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा। 135 में हम भाग देंगे 90 से। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 90 का 90, कितने बचेंगे, 5 के 5, या 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 4। अभी भी हमारा शेषफल भाजक से छोटा है, तो यहाँ शेषफल बचा है हमारा 45। तो अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखेंगे, यहाँ हमारा ये Q है, ये A है, ये B है और ये है R। तो यहाँ लिखेंगे A क्या है, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चरण, हम पुनः करेंगे 45। अब किस में देंगे, 90 में। 45 दुआ 90, ये हो गया शेषफल। अब हमारा क्या आ गया, 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है, A = BQ + R। तो A क्या है हमारे पास 90 = B क्या है 45 इंटू Q है 2 प्लस शेषफल है 0। ये हो गया 90। अब यहाँ हमारा क्या बचा था, भाजक क्या आया था 45। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भाजक बराबर 45 है, तो 135 और 225 का एलसीएम बराबर 45 होगा। क्या होगा, एलसीएम हमारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 196 और 38,220 का एलसीएम निकालना है। उसी से निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इन दोनों में देख लो बड़ा कौन है, 196 छोटा है 38,220 से। तो यहाँ भी हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, A = BQ + R। तो हम भाग देंगे 38,220 में 196। 196 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 संख्या है, तो यहाँ भी हम कितनी संख्याओं में देंगे, 3 संख्याओं में। तो कितनी बार जाएगा, 196 का 2 बार करते हैं, तो 2 6 कितना रहा, 2 बार में 392, तो 1 बार ही देंगे 196, एकम 196। यहाँ करेंगे 12 में से 6 गई तो 6, यहाँ कितने बचेंगे 7, 17 में से 9 गई तो कितने बचेंगे, यहाँ 7 बचे, 17 में से 9 गई तो बचेंगे 8 बचेंगे, और 2 में से 1 गई तो 1, फिर हमने ऊपर से लिया 2।
तो अब 196 को कितने बार करते हैं? 196 का हम 9 बार करके देख लेते हैं। 9 6 54, 4 5 9 9 81 और 5 कितने हो गए? 86 के 86 गए 8। 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए? 17 कितना हो गया? 1764। 9 बार के 1764। 12 में से 4 गई तो कितने बचे? 8। यहाँ 15 में से 6 गई तो 9 और यहाँ 0 0। अब ऊपर से उतारा अपन 0। अब 196 का कितनी बार करते हैं? 6 बार कर लेते हैं। 5 बार कर लेते हैं। 5 6 30 16 से 3 9 5 45 45 6 45 48 के 8 4 5 9 5 4 9। कितनी बार किया? 5 बार। तो यहाँ आ गया 980 किया तो शेषफल हमारा कितना आ गया? 0। तो यहाँ a क्या हो गया? भाज्य 1 और भाजक b और भागफल q और शेषफल r जो कि 0 है। क्या हमारा आया? a चरण a हमारा था 38,220 इजिकल टू b था हमारा 196 इंटू q आया 195। ये हुआ। इसमें हमारा एक ही बार में आ गया शेषफल 0। तो हम लिखेंगे अतः भाजक बराबर क्या है? भाजक हमारा 196। तो 196 और 38,220 का HCF होगा 196। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 867 और 255। तो 867 और 255 में बड़ा कौन है? 867 बड़ा है 255 से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 867 में भाग देंगे 255 से। दो सौ पचपन से 255 का हम 3 बार करके देख लेते हैं। 3 पंजे 15 के 5 हासिल का है 1, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6 हासिल का है 1, 3 2 6 और 1 7 765। 255 का 3 बार किया तो यहाँ आया था 765। माइनस करेंगे 7 में से 5 गए तो बचेंगे 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए तो 1। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = b × q + r। तो यहाँ लिखते हैं चरण फर्स्ट चरण में हमारे पास क्या है? a क्या है? 867 = b क्या है? 255 इंटू q क्या है? 3 प्लस r है 102। तो अभी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है तो हम एक बार और करेंगे चरण सेकंड। दूसरे चरण में क्या होगा?
अब ये 255 क्या आ जाएगा, यहाँ हम शेषफल से इसमें भाग देंगे। 102 का हम देते हैं 2 बार करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 0 2 1 2, क्या आएगा 204। माइनस करेंगे 5 में से 4 गई तो 1, 5 का 5, 2 में 2 गई तो 0। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। सेकंड चरण में हमारे पास क्या है, ए क्या है 255 इजिकल टू बी कितना है 102 इंटू क्यू है 2 प्लस शेषफल है 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हम एक बार और करके देखेंगे। अब 102 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 51 का हम देते हैं 2 बार, तो 2 बार में आएगा 2 1 2 102। तो ये हो गया 0 0। तो अब हमारा शेषफल क्या आ गया 0। (102) इजिक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया। तो अब हमारा HCF निकल आया। HCF क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है HCF। तो यहाँ भाजक है, भाजक बराबर 51, अतः 867 और 255 का HCF होगा 51।